हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताएं। और आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज ही हमारी 33वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 32 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 9 जनवरी को, 8 जनवरी को, 12 फरवरी को। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे। इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 233, 50, 45, 238। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों 250। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। किस खेल से थॉमस कप संबंधित है? 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, बिलियर्ड्स। चलिए बताएं, थॉमस कप का संबंध किससे है? दोस्तों बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस कप। ऑप्शन नंबर बी राइट है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर यानी इसका मतलब होता है कि नेशनल पार्क, ठीक है। तो भारत का जो है पहला नेशनल पार्क कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाएं इस क्वेश्चन पर। दोस्तों भारत का जो पहला नेशनल पार्क है वो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कब होती है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों पहले जो है इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या? हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये है कहाँ पर? ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, चीन, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय आपके पास है, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, WHO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या कहेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कहते हैं। और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा इस पर, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भाई, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आपको ये क्लास कैसी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताएं। लाइक की संख्या बताएगी कि आप लोग इस क्लास को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जो लोग इस क्लास को मिस करते हैं समझ लीजिए वो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप लोग सिलेबस देखेंगे उठाकर और एग्जाम पैटर्न देखेंगे और जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपके जो एग्जाम में प्रश्न आए। अब फिलहाल देखिए क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कोयम्बटूर में, कासरगढ़ में
राजमुंदरी में। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताएं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अच्छा, अगर आपसे पूछे लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तब आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहां पर कहता है, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ, बताएं। सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन में। आंसर देने का आप लोग यहां पर प्रयास कर सकते हैं। चलिए भाई, कौन आंसर करेगा देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक नरम दल और एक गरम दल। अच्छा, सूरत अधिवेशन हुआ कब था, आप कहेंगे 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन हुआ था। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, बताएं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ चुका है प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 7 अप्रैल और यहां पर दिया है आपका 11 अप्रैल। दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है, बताएं। विनिर्माण क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र, बिजली और कोयला संबंधित क्षेत्र, परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं। चलिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र जो है किससे संबंधित है, चलिएगा। दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है, ये है आपका परिवहन, संचार और व्यापार सेवाएं। यानी जो सेवा क्षेत्र होता है उसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और भारत की जीडीपी में जो है 50% योगदान होता है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आंसर करें। चलिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह। आंसर देने का यहां पर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा भाई, चलिएगा प्रयास करिएगा आप लोग आंसर देने के लिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका गठन दोस्तों 3 मई 1939 को हुआ था, ठीक है। इसका गठन जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 को हुआ था, 3 मई 1939 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर है, पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किन 2 नदियों से होता है, रवि और ब्यास, ब्यास सतलज, झेलम सतलज, चिनाब और सतलज। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किन 2 नदियों से होता है, रवि और ब्यास। पहला ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। अगला प्रश्न देखें, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है, चित्रकला, साहित्य, संगीत और मूर्तिकला। बताइएगा, जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं यहां पर। चलिएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा जाकिर हुसैन क्या है, ये एक तबला वादक थे, ठीक है, तबला वादक थे। और आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जाकिर हुसैन किससे संबंधित है, संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कौन बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाएं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 12 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च, 5 अप्रैल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे कहता है,
1025 ईस्वी में तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था, किसके द्वारा? बताएं। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी के द्वारा। चलिएगा दोस्तों, 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी जो है प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? बताएं। बुलट झील को, लोकटक झील को, राजसमंद झील को, नैनीताल झील को। बताएं किस झील को जो है दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है? आंसर देने का सभी लोग यहां पर प्रयास करें। चलिए भाई, आप सभी को पता होना चाहिए लोकटक झील को। दोस्तों, लोकटक झील को जो है दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये झील स्थित कहां पर है, तब आप कहेंगे मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या? मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? 5वीं, 4थी, 8वीं और यहां पर दिया है 6वीं। बताएं, 5 सेकंड का समय आपके पास है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चलिएगा, सभी स्टूडेंट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, तो चौथी अनुसूची जिनका आंसर आ रहा है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, अनुसूची 4 के तहत। चलिएगा, अच्छा आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताएं, चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आंसर दें फटाफट, आप सभी लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास करें। चलिएगा, चलिए भाई दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए चिल्का झील कहां पर स्थित है। ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, अच्छा आप लोग बताएंगे कि चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है? बताएंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का अधिकार होता है? बताएं। चलिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का अधिकार होता है? सभी स्टूडेंट आंसर देने का यहां पर प्रयास कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 के तहत। क्या? अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जो है लाने का अधिकार होता है। विकल्प आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 20 का सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज करी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी शायद हमने कल जो है हिंदी वाली क्लास में करवाया था रात को 8:30 बजे। हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष की तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और यहां पर दिया है आपका उत्तराखंड। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गंगा सागर मेला है जो कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यूपी बीएड में ये प्रश्न जो है आ चुका है, ठीक है, बताइएगा सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और यहाँ पर दिया आपका ऋग्वेद। चलेगा। अच्छा, आपसे कभी कभी प्रश्न करता है कि सामवेद को यानी आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तब आप कहते हैं सामवेद को, क्योंकि साम का अर्थ ही होता है गायन करना या गान। और दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है वो आपका ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जो कि यहां पर दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा, कर्म कांड से संबंधित वेद जो है कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यहां पर दिया है आपका अथर्ववेद। बताइएगा कर्म कांड से संबंधित जो है आपका वेद कौन सा है? दोस्तों यजुर्वेद जो है ये आपका कर्म कांड से संबंधित वेद है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यजुर्वेद। अगला प्रश्न देखें, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था? 1689 में, 86 में, 87 में और यहां पर दिया है 83 में। चलिएगा, औरंगजेब ने साल 1686 में जो है बीजापुर पर कब्जा किया था। कब? 1686 में। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? हमने अभी आपको बताया वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी करेक्ट है, वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था? बताएं। उसने दिल्ली दरबार आयोजित किया, उसने हड़प नीति लागू की, आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी का जो सबसे प्रमुख कार्य था वो था उसने हड़प नीति लागू करी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिएगा, 1947 के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, यानी स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन बने जो कि भारतीय थे? वे थे आपके सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन से ग्रहों का उच्चतम औसत घनत्व है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और यहां पर दिया है आपका बुध। चलिएगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होता है? बताएं। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होता है? अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहां पर उत्पन्न होता है? ये आपका बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस क्लास को करने के लिए आप सभी के पास धैर्य की आवश्यकता होती है। आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस क्लास को जरूर करें, महत्वपूर्ण क्लास होती है, ठीक है, तो पूरे पेशेंस के साथ बने रहिएगा आप लोग। चलिए भाई, सेशन को एक बार लाइक कर दें आप लोग और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है? दोस्तों अभी आपको जो है जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ऐसे जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं पेपर में, लगभग 100 क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे और उसकी एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्या आप लोग चाहते हैं? और उसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जैसे पॉलिटी के आपके 100 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक वीडियो सेपरेट दी जाएगी, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के 100 क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे और वहीं से परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूर्णतः संभावनाएं होंगी। क्या आपको ऐसी वीडियो चाहिए? इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर चाहिए,
जल्दी बनाएं वीडियो, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है ये आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है? बताएं। चलिए भाई, आंसर दे सकते हैं आप लोग। किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया है? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे जो है 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है? बताएं। कौन सा संविधान संशोधन जो है महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है पंचायत में? 72वां, 73वां, 74वां और यहां पर दिया है 75वां। चलिएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो है ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि महिलाओं को जो है पंचायत में आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। बताएं, निम्नलिखित में से कौन मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम है? चलिएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष कब समाप्त हुआ? चलिए, 2010 में, 11 में, 13 में और यहां पर दिया है 2012 में। चलिएगा, तो भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका जो समापन वर्ष था 2012। कब? 2012 में जो है समाप्त होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय जो है आप लोग बता सकते हैं? चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना होती है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं नाबार्ड को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या होता है? तकनीकी अक्षमता, श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता, पूर्ण रोजगार, बेरोजगारी। बताएं। चलिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य है श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न के, भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? प्रश्न ये आ चुका है और ये प्रश्न जो है यूपी बीएड में पूछा गया है। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। ध्वज की जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताएं। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। आप सभी को पता होगा और उम्मीद करेंगे कि इसका आंसर जो है सबको पता होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो है आपका क्या? वो है आपका हॉकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग क्या? बताएं। तो भारत का जो है राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रगान यानी जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है, तब आप कहेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, ए, सी और यहां पर दिया है डी। आप सभी को पता होगा कि आंवला में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है वो आपका कौन सा है? क्या आप लोग यहां पर बता सकते हैं? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल राइट है।
चलिएगा, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए, ग्राहम बेल, रदरफोर्ड, जेम्स वाट और यहां पर दिया है न्यूटन। चलिएगा दोस्तों, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया। कब? 1876 में। ठीक है भाई, 1876 में ग्राहम बेल के द्वारा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर और यहां पर दिया है आपका औरंगजेब। आंसर देने का आप लोग प्रयास भी कर सकते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बताएंगे आप लोग, इसका जवाब करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहां पर दिया था? क्या आप लोग बता सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहां पर दिया था? वैशाली में, सारनाथ में, काशी में, गोरखपुर में। पहला उपदेश दोस्तों इनके द्वारा सारनाथ में दिया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अच्छा, बुद्ध की जो गृहत्याग की घटना है उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, और जो पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया था इसे कहते हैं क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। और जो कह सकते हैं कि मृत्यु को जो प्राप्त हुए थे ये, यानी निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी, उसे क्या कहते हैं? उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन तीनों पॉइंट को। भारत में कब जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? बताएं, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार जो है कब घोषित किया गया? 1963 में, 62 में, 75 में और यहां पर दिया है 80 में। चलिएगा दोस्तों, भारत चीन युद्ध में जो है 26 अक्टूबर 1962 को जो है 26 अक्टूबर 1962 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? बता सकते हैं आप लोग? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्षों तक होता है? दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और इसमें दोनों में जो है कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 49 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है इस क्लास को जरूर अटेंड करें। और ये हमारी 33वीं क्लास थी। अगर आपने पिछली 32 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, ज़रूर अटेंड करें, जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, जो कि महत्वपूर्ण है, और सुबह 11:30 बजे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।